डिस्कशन होगा बारे ब्रह्मपुत्र नदी का। ये बता दो बारे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? मानसरोवर। कहाँ से? मानसरोवर। कहाँ से बारे? अच्छा बताओ मानसरोवर जिले में कहाँ स्थित है? कौन सा देश है? कहाँ है बारे? तिब्बत। ये बताओ यदि बोलेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई कितना ब्रह्मपुत्र नदी का, तो क्या जाएगा? 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी कितना डिस्टेंस पूरा ट्रेवल करता है बारे? कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 2900 किलोमीटर। ये बताओ बारे कि ये कहाँ पड़ता है? जैसे तिब्बत से निकलता है और ये कहाँ तक, जैसे उसका अंतिम उद्गम स्थल कहाँ है, तो अंतिम कहाँ पे जाता है? तो बांग्लादेश। कहाँ जाता है बारे? देखो तिब्बत जो कि चाइना में पड़ता है, चाइना से होता है इंडिया में आता है, इंडिया से होते हुए कहाँ पे जाते हैं बारे? बांग्लादेश हो जाता है। ठीक है, एक बात बता देते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के ना जो चाइना में क्या कहा जाता है? सांगपो नदी। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बारे? सांगपो नदी। ठीक है, अब जैसे ही बताओ, और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है उसको? जमुना। क्या कहा जाता है? जमुना। क्या कहा जाता है बारे? जमुना। और इंडिया में है ना बारे जो ब्रह्मपुत्र नदी तो कहा जाता ही है, लेकिन है ना बारे उसको जैसे जो अलग अलग दो राज्य में उसका अलग अलग नाम है। जैसे देखो अरुणाचल प्रदेश और असम में, जैसे अलग अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम है विहांग नदी। क्या नाम है बारे? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बारे? विहांग नदी। असम में क्या कहा जाता है? असम में क्या कहा जाता है? वो ब्रह्मपुत्र नदी। एक बात बताओ असम से रिलेटेड कि असम एक नदी द्वीप है। ठीक है, ये जैसे असम एक नदी द्वीप है, बहुत बड़ा नदी द्वीप है, जो उसका नाम क्या मालूम है? माजुली नदी द्वीप। क्या नाम है बोले? माजुली नदी। क्या नाम है बोले? एक बात और बता दे, इसको विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहा जाता है। नदी द्वीप कहने का तात्पर्य क्या समझा? कि कोई नदी है, ठीक है, बीच में कोई स्थल उभर गया है, ठीक है, तो बीच में कोई जैसे भूभाग उभर गया तो उसको क्या कहा जाता है बोले? नदी द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बोलेगा तो क्या बोलेगा बोले? माजुली नदी द्वीप। ये बोलेगा कौन राज्य में है? तो असम राज्य। कौन राज्य में बोले? असम राज्य। ठीक है, एक बात बताओ कि माजुली नदी द्वीप बहुत ही इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बताओ इसको है ना जो भारत सरकार द्वारा है ना जो क्या बोलते हैं कि उसको जिला घोषित किया गया है। तो ये बताओ कब घोषित किया गया है? 2016 में। 2016 में बारे माजुली नदी द्वीप को क्या घोषित किया गया बोलो ना? जिला। क्या घोषित किया गया बारे? जिला। कब घोषित किया गया बारे? कब घोषित किया गया? किसको घोषित किया गया? किसको घोषित किया गया? माजुली नदी द्वीप कौन सा राज्य में बारे? असम। कौन सा राज्य में? असम। इसका है बारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। ठीक है, अभी बता जैसे 2016 से पहले है ना जो माजुली नदी द्वीप है ना जो जोरहट जिला का भाग था, जो कि असम में पड़ता है, जोरहट जिला का भाग था जैसे माजुली नदी द्वीप। ठीक है, इतना बात समझ में आएगी ना बताओ? तो नदी द्वीप तो समझाइए कि क्या होता है बारे? नदी द्वीप एक ऐसा भूभाग है जो नदी के पानी से घिरा होता है, मतलब चारों तरफ उसका नदी का पानी होता है, बीच में जैसे उभरा हुआ भाग स्थल भाग होता है। ठीक है, अभी बताओ यदि बताओ माजुली नदी द्वीप कौन नदी से संबंधित है? तो ये है ना बारे ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित। यह ना असम में जैसे ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बारे? यदि बोलेगा कि जैसे माजुली नदी द्वीप है ना कौन सा नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद बताए थे बारे कि जैसो एक और ब्रिज का नाम बताए थे बारे, ठीक है, कि भूपेन हजारिका ब्रिज बताए थे ना। भूपेन हजारिका ब्रिज ही बताओ ये कौन नदी पर स्थित है? तो बोलेगा लोहित नदी पर। कौन नदी पर? लोहित। कौन नदी पर? लोहित नदी। और बात जानते हो बारे लोहित नदी को है ना बारे खून की नदी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है बारे? खून, मतलब खूनी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बारे? खूनी नदी। खूनी नदी किसको कहा जाता है? लोहित नदी। खूनी नदी किसको कहा जाता है? लोहित नदी। क्यों कहा जाता है बारे? तो इसमें है ना जो लाल मिट्टी पाया जाता है। क्या मतलब कौन सा मिट्टी पाया जाता है? कौन से बारे राज्य से संबंधित है? कौन सा राज्य बारे? ठीक है, ये बताओ कि अभी बताओ लोहित नदी है ना बारे जो ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है। ठीक है, लोहित नदी अभी जैसे जितना भी है लोहित नदी सब आई सब अभी पूरा ब्रह्मपुत्र नदी हमने चालू किया ना, ये सब किसका सहायक होगा बारे? ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, अभी बात बताया ये है ना जो ये लोहित क्या बोलते हैं कि ये जो भूपेन हजारिका ब्रिज है ना जो क्या बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ता है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? ये है ना बोले इस पुल की जो लंबाई है जो कितना लंबा है? तो 9.15 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 9.15 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, और ये भारत का सबसे लंबा पुल है। भारत का जो सबसे लंबा पुल है। और उसका दूसरा नाम है इसको सादिया सेतु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सादिया सेतु। क्या कहा जाता है? सादिया सेतु कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब एक बात समझते हो अरे कि भूपेन हजारिका ब्रिज को असम में सादिया सेतु कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है ढोला या ड्रम। क्या कहा जाता है? ढोला या ड्रम। क्या कहा जाता है? ढोला या ड्रम। ढोला या ड्रम कहाँ कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ढोला या ड्रम कहाँ कहा जाता है? और सादिया सेतु कहाँ कहा जाता है? असम में। कहाँ कहा जाता है? असम। किसको कहा जाता है?
भूपेन हजारिका ब्रिज। किसको कहा है तुम्हारे? भूपेन हजारिका। उसके बाद बताया तुम्हारा बोगीबिल ब्रिज। क्या बताया तुम्हारे? बोगीबिल ब्रिज। ये भी ब्रिज है ना बोले जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक है। ये है ना धीमांजी और डिब्रूगढ़ जिलों में बनाया गया है। जैसे ये कौन सा जिला बनाया गया है? धीमांजी और डिब्रूगढ़ में। इसका यदि लंबाई पूछेगा तो क्या बोलेगा बोले? 4.94 किलोमीटर। क्या पूछेगा बोले? उसका लंबाई 4.94। एक और बात बता दूं बोले, ये है ना जो दूसरा सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल है। रेलवे सड़क पुल कहने का मतलब क्या है कि जिस रोड के ऊपर रेलवे लाइन भी बिछाया गया हो और ऊपर से जैसे उसका जैसे क्या बोलते हैं कि सड़क भी जाता हो, तो ये वो है ना जो बोगीबिल ब्रिज है ना, जो ऊपर से सड़क भी बनाया गया है उनमें और नीचे से जैसे क्या बोलते हैं इसमें जैसे ट्रेन भी जाता है। ये ब्रिज पर बांटे जाते हैं, पुल पर बांटे जाता है। तो दूसरा सबसे लंबा है तो बोलेगा पहला कौन सा है बारे? तो बोलेगा क्या बारे? राजेंद्र सेतु। क्या बोलेगा? राजेंद्र सेतु। क्या बोलेगा बारे? राजेंद्र सेतु। ठीक है, इतना जैसो इतना तक हुआ था। अब उससे आगे जैसे आगे बताएंगे, ठीक है। ठीक है, बारे बंद कर दो।